Hello everyone, welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? So who is coming? Who is entering your life next 3 months? In next 3 months कौन आपकी लाइफ में इंटर करने वाला है? वैसे तो ये वाली रीडिंग मैं करती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने 3 months की रीडिंग करी है। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, तब से लेके अगले 3 months जो 3 months हैं वो उसकी प्रिडिक्शन है। ठीक है, कौन आ सकता है, न्यू है, पास्ट का है, जो भी है, एक्स है या फिर प्रेजेंट में कोई है, जो भी है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। आप सिंगल हो या किसी के साथ मिंगल हो, आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, नो कांटेक्ट में हो तो भी देख सकते हो। तो आप देखोगे A to M और N to Z, मतलब कि आपके अपने लेटर्स या आपके अपना जो अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट नेम जो है आपका, उसके अगर लेटर A से M तक हैं तो ग्रुप 1, N से Z तक हैं तो ग्रुप नंबर 2। ठीक है, जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर 2 डेक्स रखी हुई हैं। ये दोनों डेक्स में एस ऑफ वेंड्स की ही एनर्जी है। एस का मतलब नई शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ठीक है, तो दोनों में मैंने सेम कार्ड्स रखे हैं, लेकिन डेक्स दोनों की अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी रीडिंग देख सकते हो। सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक हैं आपके लेटर्स, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। लेट्स सी हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ नेक्स्ट 3 months। इन नेक्स्ट 3 months 3 महीनों का हम प्रिडिक्ट करेंगे। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन ये जर्नल रीडिंग है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 कार्ड्स यहाँ से लेंगे और एक और डेक भी है, वहाँ से भी हमें 3 कार्ड्स लेने हैं। नहीं, वहाँ से हम 2 कार्ड्स लेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 3 4 5 कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, 2, चलो जी, ये दोनों ही साथ ही आए हैं तो 3 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। बॉटम एनर्जी भी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ रख देते हैं ताकि बॉटम एनर्जी भी देखेंगे हम। और 2 कार्ड्स हम लेंगे यहाँ से। कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, क्यों ये एंट्री करना चाहते हैं, या अगले 3 महीने में ये एंट्री क्यों करेंगे, वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, इनके इनिशियल्स हम लास्ट में चेक करेंगे। तो 2 कार्ड्स, एक ये और एक पहला वाला कार्ड मैं हमेशा लेती हूँ शफल करने के बाद, क्योंकि मेरी इंट्यूशन मुझे इसी तरह गाइड करती है। इसका भी मैं बॉटम आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले हम ये वाले कार्ड्स देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहला कार्ड जो है वो यहाँ पर मेमोरीज़ का आया है, दूसरा कार्ड यहाँ पर पास्ट लाइफ का आया है। आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि ये पर्सन कौन है। तीसरा कार्ड यहाँ पर कमिटमेंट का आया है। वेरी गुड, एनर्जी तो बहुत अच्छी आई है। लेट्स सी यहाँ पर जो 2 कार्ड्स हैं ये क्या है। हैंड ऑफ कार्ड्स। तो यहाँ पर मुझे तो लग रहा है जैसे कि एक से ज़्यादा लोगों की एंट्री हो रही है। एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन, पैशन, आप कुछ ऐसा काम करते हो या आप दिन ब दिन इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहे हो कि एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोगों के आने के चांसेस हैं। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर जो मुझे सडिक्शन की एनर्जी दिख रही है, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, लेकिन वो लोग जो भी हैं वो लोग इसी एनर्जी में आएंगे। मतलब कि जैसे फ्लर्टिंग, डेटिंग, सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन, लेकिन कोई एक इंसान यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो जिसका आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इस इंसान के साथ देखो, अब सुनो, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा लोग हैं जो अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ में इंटर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, ऑब्सेस्ड हैं, और वो एक सडिक्शन वाली एनर्जी में आ रहे हैं। फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकअप्स, जस्ट टाइम पास, आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन उनमें से आई लाइक यू, यस, इनमें से कोई एक पर्सन है जो कि आपका जिसके साथ आपका एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिसके साथ आपका कोई कार्मिक लेसन लिखा हुआ है। अब ये इंसान आपका सोल कनेक्शन में हो सकता है, ट्विन कनेक्शन में हो सकता है, हायर लेवल सोल कनेक्शन में हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है, यहाँ पर मेमोरीज़ की एनर्जी ये बताती है कि आप दोनों की कोई ना कोई मेमोरीज़ एक दूसरे के साथ रही हैं। डेफिनेटली ये वो इंसान है। ठीक है, ये वो पर्सन है
और भी हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसके साथ आपकी कोई मेमोरीज़ ऑलरेडी हैं या बन रही हैं, या अगले 3 महीनों में आप दोनों की बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ बनेंगी। ठीक है, इस इंसान के साथ आपका डेजा वू, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन, जब आप इस इंसान को देखोगे आपको ऐसा फील होगा विद दिस मेमोरीज़ एंड यहाँ पर पास्ट लाइफ एंड डेजा वू। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से दिख रहा है जैसे कि जब आप फर्स्ट टाइम इस इंसान को देखोगे, फर्स्ट टाइम जैसे ही आपकी नज़र पड़ेगी या बात होगी आप दोनों के बीच में, आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप इस इंसान के साथ बहुत पुराना जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से जानते हैं। ये कोई स्ट्रेंजर तो है ही नहीं, कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी पता नहीं कितनी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसी को डेजा वू वाली एनर्जी या पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन बोला जाता है। ठीक है, जैसे आलम अरवाहों में किसी का आपके साथ कनेक्शन होता है ना, ऐसा कनेक्शन इस पर्सन के साथ है। और दूसरा ग्रुप मुझे ऐसा दिख रहा है जिससे जो कि आप इस इंसान के साथ आपकी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ एक दूसरे के साथ ऑलरेडी हैं। ये वो इंसान है जो अपने साथ कमिटमेंट लेकर आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी दिखी है ना, वो थोड़ी सी यहाँ पर दिखी है जैसे कि प्राइड, ईगो। ठीक है, जैसे कि ये पर्सन इंटर तो करना चाहेंगे आपकी लाइफ में, बट इनका प्राइड एंड ईगो ये इनको रोकता है या रोक देगा, या इन 3 महीनों में, या तो अब तक ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर चुके होते, लेकिन इनका प्राइड और ईगो इनको रोकता है, जो कि अगले 3 महीनों में ये प्राइड और ईगो इनका ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब ये मैरिज, प्रॉमिस, कमिटमेंट की एनर्जीज़ क्यों हैं, लेट्स सी। देखेंगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर तो रहे हैं, लेकिन क्यों इंटर कर रहे हैं, वजह क्या है, और क्या ये सच में कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, क्या सच में कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। फिर इतना प्राइड और ईगो क्यों है, जब आपको आपके साथ एक मेमोरीज़ हैं, आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर ये प्राइड और ईगो की एनर्जी क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है, वो प्राइड और ईगो इनको क्यों रोकता है। ठीक है, या ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप में प्राइड और ईगो है, आप इनको प्राइड और ईगो दिखा रहे हो, आप जो पास्ट में आप दोनों की मेमोरीज़ थी उनको नज़रअंदाज कर रहे हो सिर्फ एक कमिटमेंट की वजह से, क्योंकि आपने इनसे कमिटमेंट की शायद डिमांड की थी जो ये पूरी नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान अगर इस वक्त चुप हैं, साइलेंस से खामोश हैं, या अपनी ईगो और प्राइड अगर दिखा रहे हैं, तो इसके पीछे एक वजह, ये पर्सन आपको लेकर सीरियस दिख रहे हैं, लेकिन शायद इस वक्त ये पर्सन कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी वजह से ये पर्सन खामोश हैं, चुप हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहे या इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, टाइम का वेट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। नाउ लेट्स सी, हम थोड़ा सा टैरो से भी ये देखेंगे कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या होगी। अगर ये पर्सन एंट्री करते हैं तो इनकी इंटेंशन क्या होगी, और इसके अलावा भी कोई है जो आपको लेकर सीरियस है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं आपकी लाइफ में 3 महीनों में एंट्री करते हुए। ठीक है, लेट्स सी, हम टैरो से देखेंगे, फिर लास्ट में हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहला ही कार्ड ऐसा आया है कि मैं क्या ही बोलूँ। द वर्ल्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। देखो, ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका इस वक्त कोई कनेक्शन नहीं है। मे बी आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आप में से कुछ लोग। डेथ की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों की लड़ाई हुई है या फिर आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चला है बिकॉज ऑफ कमिटमेंट, क्योंकि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी रोमांटिकली हो। ठीक है, ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आप दोनों की बीच में जो थर्ड पार्टी है वो रोमांटिकली हो भी सकती है। थर्ड पार्टी कास्ट, कल्चर भी हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, या कोई रोमांटिकली थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसके साथ ये पर्सन खुद इस वक्त कमिटेड है या ये ऑलरेडी कमिटेड थे। वर्ल्ड की एनर्जी मुझे दिखाती है कि लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर ये पर्सन आपको सोशल साइट इंटरनेट से देखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका, अगर आप होते हो इंटरनेट पर, सोशल साइट पर कहीं एक्टिव होते हो, तो ये पर्सन वहाँ से आपको देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, बट इनको मिलता कुछ भी नहीं है। द हैंग्ड मैन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप कोई ऐसी चीज़ आजकल कुछ ऐसा
पोस्ट वगैरह कर रहे हो तो उनको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है या फिर कोई ऐसी चीज़ आप दोनों के बीच चल रही है, तो क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि ये एडिक्टेड हो चुके हैं आपकी तरफ, आपसे। अच्छा, वर्ल्ड की एनर्जी मुझे समटाइम ये भी फील करवाती है कि आप दोनों की दुनिया भी अलग अलग है। मतलब आप दोनों अलग अलग कल्चर से या अलग अलग, आप दोनों का सोचने का लाइफ को जीने का स्टाइल अलग है। तो ये पर्सन एंटर करने क्यों वाले हैं, मैं ये भी देखूंगी कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या ख़त्म होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखी है आप दोनों के बीच। अब ये रोमांटिकली है या जो भी है वो आपको बेहतर पता है, क्योंकि आपकी रीडिंग है, हर किसी का सिनेरियो अलग है। ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी के भी चेक करूँगी कि ये पर्सन, पहले तो देखूँगी कि इंटर क्यों कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है, क्या कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। सवाल पूछ लेते हैं पहले, फिर हम कार्ड देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी जो है वो सिचुएशन आप दोनों के बीच से ख़त्म होगी या नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो और आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन आ गया और आप दोनों की इस वक्त कनेक्शन एक दूसरे के साथ ना होने के बराबर है। अगर थोड़ा बहुत है भी वर्ल्ड की एनर्जी, अगर थोड़ा बहुत है भी तो सिर्फ बच्चों की वजह से। सो लेट्स सी, देखते हैं कि इनका वापस आने का या एंट्री करने का क्या मकसद है, क्या इंटेंशन है और क्या मकसद है। सवाल पूछ लेते हैं, इनका वापस आने का क्या मकसद है, क्या इंटेंशन है, क्या सच में कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं या बस ऐसे ही ड्रामा और नाटक है। कुछ लोग करते हैं ना, ड्रामा नाटक करते हैं कमिटमेंट का, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनकी मेमोरीज़ आपके साथ जुड़ी होती हैं, इनका आपके साथ एक सोल कनेक्शन होता है, फील होता है ना, फीलिंग इनको चाहिए होती है, एक आपकी एनर्जीज़ इनको फीड करते हैं, या अपने आप को अच्छा फील करवाते हैं आपकी एनर्जीज़ लेकर। तो इस वजह से भी आपको अपने पास रखने के लिए, अपनी दुनिया में रखने के लिए या अपने साथ अटैच रहने के लिए ये ऐसे आपको ड्रामे कर देते हैं, बोल देते हैं ओके फाइन तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ वट एवर, लेकिन होता वो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही आपको अपने पीछे भगाते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्राइड एंड ईगो की जो एनर्जी है वो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जहाँ पर लव होता है वहाँ पर लोग जो है ना एक्शन लेते हैं, प्राइड और ईगो नहीं दिखाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या ये कमिटमेंट देंगे सच में, या फिर क्या है ये प्राइड और ईगो किस चीज़ का है। ओह, 10 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन का इरादा आपको लेकर है कमिटमेंट देने का, यस, बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। कहीं पर भी मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स नहीं अभी तक दिखे हैं, या बिल्कुल किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल, दो किंग्स हैं हमारे पास, एंड 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं और इनको आपसे इतनी मोहब्बत है, इतना अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है कि एक मिनट, ये जो प्राइड और ईगो है ना और थर्ड पार्टी, एक चीज़ और भी हो सकती है। हाँ, इस इंसान को थर्ड पार्टी के सामने जब भी आपका कोई जिक्र आता है तो ये पर्सन को बहुत प्राउड फील होता है। मतलब कि थर्ड पार्टी कोई भी हो, इनकी फैमिली हो या कोई अदर पर्सन हो, जब भी आपका दोनों के बीच में जिक्र आता है तो ये बहुत प्राइडफुल आपका तारीफ़ करते हैं या आपके बारे में बात करते हैं इनके सामने। और ये थर्ड पार्टी के बारे में जब भी आपको कंपेयर करते हैं तो आपको लेकर ये बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप पे और थर्ड पार्टी में बहुत फ़र्क है। ये भी चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, यानी कि ये जो भी थर्ड पार्टी है उसको आपके बारे में पता है, चाहे वो फैमिली है या जो भी है। और थर्ड पार्टी को ये भी पता है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। किंग ऑफ कप्स, हाँ थोड़ा कभी कभी ये मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा है ये ज़रा थोड़ा टेढ़ी खीर है, लेकिन जलेबी है ये एक्चुअली, ये बंदा जलेबी की तरह सीधा है आपका बंदा या बंदी जो भी है, तो लेकिन प्यार है बहरहाल। किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, तो हाँ डेफिनेटली आपके साथ फैमिली चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है, बच्चों का कार्ड होता है। अगर आप दोनों के बच्चे हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो मैं सच कहूँ तो ये थर्ड पार्टी से थक चुके हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, चाहे बच्चों की खातिर या जो भी है, लेकिन मिस तो कर रहे हैं आपको या बच्चों को, बचाना चाहते हैं बेसिकली अपने घर को।
और अगर यहाँ पर कोई ऐसा हस्बैंड का या वाइफ का कोई सीन नहीं है तो फिर ये पर्सन जो भी हैं आपसे लव करते हैं, और थर्ड पार्टी यहाँ पर जो भी हो, ये पर्सन आपको भी अपनी फैमिली में लाएंगे, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी, क्या थर्ड पार्टी रिमूव होगी, क्या थर्ड पार्टी यहाँ से जाएगी, या फिर थर्ड पार्टी ही रहेगी, क्या आप भी रहोगे, दोनों रहेंगे, क्या है यहाँ पर सीन? क्या दोनों रहेंगे, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स, या फिर थर्ड पार्टी के साथ क्या सीन है? क्लैरिटी दे दीजिए। फिर से 2 कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ कप्स। देखो टाइम विल टेल, ठीक है। हम यहाँ पर शायद वक्त पर ये बात छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स दिखाता है कि भले ही यहाँ पर थर्ड पार्टी हो, अब फिर से मैं रिपीट करूँगी कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फाइनेंसेस, करियर, फ्रेंड्स, इनका अपना माइंड का, दिमाग का कॉन्फ्लिक्ट, या इनका कोई चाइल्डहुड वुंड्स, या फैमिली, या कोई थर्ड पर्सन रोमांटिकली जिनके साथ ये इन्वॉल्व थे, ठीक है, जो भी हो। लेकिन ये नाइट ऑफ कप्स, ये आप अपना कप ऑफ लव आपको देंगे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, डेस्टाइन कनेक्शन है, ये डेस्टिनी है, ये फेट है, और ये टाइम पर आपको ये सारी चीज़ें रिवील होंगी आपके सामने। तो वक्त से पहले मेरे ख्याल से कुछ भी कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से, और ना ही मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी रहेगी या छोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता, मे भी हो सकता है कि आप दोनों को रखें, मे भी हो सकता है कि छोड़ भी नहीं, या थर्ड पार्टी खुद ही चली जाए, ठीक है। तो वही व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि ओनली टाइम विल टेल, जो भी चीज़ें होंगी आप दोनों के बीच, जो भी सेटलमेंट होंगे, तो 3 महीने तो ऑलरेडी हैं आपके पास, क्योंकि हम रीडिंग ही 3 महीनों की कर रहे हैं, नेक्स्ट जो 3 मंथ्स हैं। तो अगर ये इंसान आते हैं आपकी लाइफ में अगले 3 महीनों में, तो लेकिन आ ज़रूर रहे हैं, और एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और कमिटमेंट भी लेकर आ रहे हैं, ये बात तो तय है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी दिखाता है कि चेंज, और जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है, चेंज आपको करना है, एक्सेप्ट ना एक्सेप्ट आपको करनी, मतलब चीज़ों को, या अगर ये आते हैं अपना प्राइड और ईगो ख़त्म करके, तो आपको एक चीज़ें, मतलब फ़ैसला आप पर छोड़ेंगे ये, कि तुमने क्या करना है, तुम्हें कहाँ रहना है, तुम्हें चलना है मेरे साथ या नहीं चलना, ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने कहा कि ओनली टाइम विल टेल, टाइम पर और वक्त पर ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक से ज़्यादा लोग, और इन 3 महीनों में एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग आपके पास आ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपको किसको अपनी ज़िंदगी में रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। या देखो 8 ऑफ पेंटिकल, आपको किसके साथ वर्क करना है इस सिचुएशन पर, ये सिचुएशन सही करनी है या नहीं करनी आप पे डिपेंड करता है। और सारा का सारा ये जो दारोमदार है इस कनेक्शन का आप पर है। देखो आप ही यहाँ पर देख रहे हो, ये सुई धागा लेके बच्चा जो है वो टेडी बियर को सी रहा है, तो यानी कि आपने ये सब करना है, ये हीलिंग आपने करनी है। तो आप पे डिपेंड ज़्यादा करता है क्या होगा क्या नहीं होगा, इस कनेक्शन में रहना है नहीं रहना। थर्ड पार्टी है तब हो सकता है कि पर्सन आपसे सारी बात बोले, थर्ड पार्टी के बारे में भी बोलें, या आप दोनों के कनेक्शन को सीक्रेट रखना चाहें, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप दोनों की बहरहाल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनी हुई हैं, तो छोड़ना ही आपको भी नहीं चाहते। तो ओनली टाइम विल टेल, तो वक्त पे छोड़ देते हैं, फैसला आपके हाथ में। जस्टिस, क्या आपको न्याय चाहिए नहीं चाहिए, या आपके हाथ में है फैसला। या 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन अपनी सारी बात आपको बता देंगे क्लियरली, क्लैरिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। आगे क्या करना है वो आप खुद डिसाइड करोगे। यहाँ पर ये प्राइड और ईगो क्यों है, मेरी इस कार्ड पे बार बार नज़र जा रही है, मैं इसको क्लैरिफाई करने के बगैर हटूंगी नहीं। ठीक है, प्राइड और ईगो क्यों है इस पर्सन में, या ये प्राइड और ईगो ख़त्म होगा? मुझे तो लग रहा है ख़त्म होगा, लेकिन मैं कार्ड से श्योरिटी लेना चाहती हूँ। क्या ये प्राइड और ईगो ख़त्म होगा? ये प्राइड और ईगो क्यों है यहाँ पे? कार्ड ले लिया मैंने, या बिल्कुल ख़त्म होगा। एस ऑफ पेंटिकल, यस, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये प्राइड और ईगो इनका अगले 3 महीने देख रहे हो, ये देखो 5 ऑफ कप्स, कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी है, ना खुश हैं ये आपके बगैर। और ये इनको पता है कि अगर ये अपना प्राइड और ईगो नहीं ख़त्म करेंगे तो आपको खो देंगे, तो फिर ये लाजमी है इनका इस चीज़ से ख़ुद को बाहर निकालना।
या कहीं ना कहीं आपने अपना इनका प्राइड और ईगो तोड़ा है, जो पहले बहुत ज़्यादा था। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आएंगे बल्कि, और इसके बीच में और भी बहुत लोग आएंगे, ये भी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। लेकिन वो लोग जस्ट टाइम पास या फिर हुकअप्स ऐसी एनर्जी में होंगे। ये जो पर्सन है इनके अंदर जो है वो चेंज भी आता दिखाई दे रहा है, या फिर ये कह लो कि ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी फैसला आपको करना है। MGON में भी ये कहीं, एक मिनट, मैं एक काम और आज करूँगी। मैं यहाँ से कुछ चिट्स लूँगी, ज़्यादा नहीं। अगर इसमें कुछ भी आता है, कोई मैसेज आता है, कोई सॉन्ग आता है, कुछ भी आता है, ये भी गिरा है तो वो भी हम लेंगे, ठीक है। लंबी जुदाई, तो आप दोनों वहाँ बिल्कुल एक दूसरे के साथ आपकी मेमोरीज़ हैं। ये सॉन्ग है लंबी जुदाई वाला, सुन लेना, क्या पता। गिल्टी, आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, इस पर्सन को बहुत गिल्ट फील हो रहा है। काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए, और ये खुद भी रोमांटिक है, हैंडसम भी हैं भाई। किसी चीज़ को लेके गिल्टी फील हो रहा है इनको। सून आई विल टेक्स्ट कॉल यू माई लव, तो ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, करने वाले हैं। थैंक्स फॉर फिलिंग एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी का हर एक पार्ट तुमने फुल किया है, उसके लिए थैंक यू। इट इज़ माई फॉल्ट, ये अपनी गलती मानेंगे। अगर इनकी गलती है तो ये सारा का सारा प्राइड ईगो ख़त्म करके आपकी तरफ आएंगे। गुड डाइट, ओके, तो आप को बोला जा रहा है, गाइड किया जा रहा है कि अपनी डाइट पर फोकस करो, अपनी हेल्थ पर फोकस करो, अच्छी डाइट लो, ठीक है। गिफ्ट्स एंड डेट्स, तो ये पर्सन आपको गिफ्ट्स एंड डेट्स देकर मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2 N से लेकर Z तक हैं आपके इनिशियल्स, और आपके पार्टनर या फिर जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, इनके इनिशियल्स हम लास्ट में चेक करेंगे। इनफैक्ट मैंने ना यहाँ पर आज ये चिट्स भी रखी हुई हैं, ठीक है, ये हम लास्ट में देखेंगे। इसमें से कुछ भी आ सकता है, सॉन्ग्स आ सकते हैं, जो भी ये पर्सन है इनकी पर्सनैलिटी आ सकती है, दिखने में कैसे होंगे, अगर कोई मैसेज वगैरह आपको देना चाहते हैं तो वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो ऑरिकल्स यूज़ करेंगे पहले और देखेंगे हु इज़ कमिंग, हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ एंड वाई फॉर इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो 3 महीने, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, तब से लेकर अगले 3 महीने तक की एनर्जी है कि कौन आपकी लाइफ में इंटर करने वाला है, क्यों इंटर करेंगे, वजह क्या है, वो भी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे 3 कार्ड, बल्कि ये 2 आ गए मेरे हाथ में, 2 ऑलरेडी आ गए हैं, एक हम बीच से निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, वाओ, बॉटम एनर्जी भी मुझे दिख चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन पहले हम 2 कार्ड्स यहाँ से लेंगे। इसको थोड़ा शफल कर लूँ ताकि ना जो ग्रुप 1 की एनर्जी है वो ना आए। 2 कार्ड्स हमें यहाँ से ले लीजिए, दे दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ 2 कार्ड हमें यहाँ से दे दीजिए, कौन आने वाला है, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। चलो जी, एक तो मुझे दिख गया, दूसरा भी आ गया, और बॉटम एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख गई है। बी केयरफुल, एक चीज़ फिर से बता रही हूँ, क्योंकि जो बॉटम एनर्जी है वो मुझे बता रही है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मे बी कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई ऐसा टॉक्सिक बंदा पास्ट का रह चुका था, या कोई ऐसा फ्रेंड जिसने आपको पहले भी धोखा दिया था, चीटिंग किया था, या आपसे पैसा वैसा खाया था, ठीक है। इस इंसान के साथ, इस इंसान ने आपको धोखा, तकलीफ़, पेन भी दी थी, तो सेपरेशन, मतलब कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है तो जिसने आप स्टेप बैक किया था, तो ये इंसान की भी एंट्री हो सकती है, ठीक है। कैमरा में भी ये पर्सन आपको देख रहे हैं कहीं से, ऑनलाइन वगैरह। चलो खैर, एनीवेज हम यहाँ से पहले ये वाले कार्ड्स देखेंगे। रिटर्न, लो बताओ, रिटर्न की एनर्जी आ गई, जो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन आ गई। अब मैं क्या करूँ, सेकंड चांस, अपॉर्चुनिटी, इसीलिए ये देखो मैंने पहले ही बोल दिया था,
इस इंसान ने ये भागा हुआ इंसान भाग गया था आपसे, सेपरेशन इस इंसान ने खुद दी थी आपको। बाप रे, अब क्या है, अब क्यों आना चाह रहे हैं, वाई? हीलिंग, पास्ट लाइफ, ये वाला कार्ड फर्स्ट ग्रुप में भी आया था, आप शायद दोनों ग्रुप्स देख रहे हो। इधर भी देख लेते हैं दो कार्ड्स कौन से आए हैं। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम, यार ये क्या हो रहा है? आई डोंट वांट दिस एनर्जी। सन ग्लासेस, मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा शफल करूं फिर दोबारा कार्ड निकालूं लेकिन खैर एनीवेज, अब कार्ड निकल गए हैं तो मुझे एक्सप्लेन तो करना है। जो मैं यहाँ पर ट्विन एनर्जी तो नहीं देखना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। मैं फिर से बात करूँगी, हर कोई ट्विन जर्नी में नहीं होता, ठीक है। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि एक ऐसा कनेक्शन ज़रूर है इस पर्सन के साथ आपका जहाँ पर आपको पेन, तकलीफ़ बहुत मिली है। वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, अब ये क्यों है एनर्जी, ये मैं चेक करूँगी, क्योंकि मैं बॉटम एनर्जी देखूँ। ओह, क्लिंगिंग, होल्डिंग, ऑब्सेस, फिर से स्पाइंग, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग, होल्डिंग ऑन, ये आप पर अभी भी स्टक है। ये बंदा जो भी है व्हाटएवर, ये पर्सन आपके ऊपर अभी भी स्टक है। ये जो हीलिंग वाली एनर्जी है ना, ये आपकी है, क्योंकि आप खुद को हील कर रहे हो, प्यूरिफाई कर रहे हो, क्लिनजिंग कर रहे हो अपनी, दूर जा रहे हो इन चीज़ों से। दैट्स वाई ये पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं बेसिकली ये पर्सन आपसे। अब मुझे कोई ये ना कहे कि यार न्यू एनर्जी निकालो, नए बंदे की एनर्जी निकालो। अब मैं नए बंदे की एनर्जी कैसे निकालूँ, ये बताओ? जब एनर्जीज ही यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है तो मैं क्या करूँ? मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं नए पर्सन की भी एनर्जीज निकालूँ। इस पर्सन को भी रहने देते हैं, मैं देखूँगी कि ये क्यों आना चाह रहे हैं, इनकी एंट्री क्यों होना चाह रही है। क्योंकि ये पर्सन आपको, देखो, चाहे आप दोनों का ट्विन कनेक्शन हो या सोल कनेक्शन हो, इस कनेक्शन में सफ़र तो बहरहाल दोनों ने ही किया है। समटाइम चिड़चिड़े भी हो गए हो दोनों, फिर दूरियां भी आ गई हैं, सेपरेशन भी है, तभी तो सेपरेशन है, तभी तो एक बंदा वापस आना चाह रहा है ना, रिटर्न की एनर्जी में है। और लेकिन आपने बहुत हीलिंग किया है अपना, और आपने बहुत कुछ सीखा भी है इस कनेक्शन से, ठीक है। लेसन भी बहुत सारे लर्न किए, कार्मिक लेसन, ठीक है। या ये इंसान ने आपसे लेसन बहुत सारे सीखे हैं, या ये इंसान इस वक्त अपने कार्मिक्स को डील कर रहा है, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन हो, आपको बेहतर पता है, ठीक है। तो मैं ये एनर्जीज़ को भी रखूँगी पेंडिंग पे, क्योंकि इनकी एंट्री क्यों होने वाली है, या क्यों ये आपको अभी सोशल साइट पर आपको चेक कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। लेकिन मैं अब न्यू एनर्जी भी निकालूंगी कि कोई क्या इस 3 महीनों में आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, इधर से देखेंगे, ठीक है। अगर तो कार्ड्स आते हैं तो ठीक है, हम उनकी एनर्जीज आगे पिक करेंगे। अगर ऐसा ही कार्ड आते हैं तो फिर हम इसी पर स्टक रहेंगे, ठीक है। हो गया, बात समझ आई? मतलब ये जो एनर्जीज आई हैं, ये किसी पास्ट के पर्सन की एनर्जीज आएंगी, ठीक है, जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन हो सकता है, या ट्विन कनेक्शन, या हायर लेवल सोल कनेक्शन, जिसमें आपने बहुत तकलीफ सही है, ठीक है। मे भी आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी क्लिनजिंग कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, अब आप नहीं चाहते हो कि ये एनर्जीज ये वापस आएँ, लेकिन क्योंकि वो आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, इसीलिए उनकी एनर्जीज यहाँ पर हमें पिक हो रही हैं। अब ये क्यों आना चाह रहे हैं, ये हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे कहते हैं कि हम लोग सिंगल हैं, आप हमारे लिए भी रीडिंग कर लिया करो, कोई न्यू पर्सन की रीडिंग कर लिया करो, उनके लिए मैं दोबारा से कार्ड शफल करके दोबारा से एनर्जीज़ को पिक करूँगी। अगर तो इसमें से कार्ड आ जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो हम इसी पर रहेंगे, इनकी एनर्जीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्या कोई न्यू पर्सन है? प्लीज़ कोई न्यू पर्सन इंटर हो सकते हैं 3 महीनों में मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ में। क्या कोई न्यू पर्सन है अगले 3 महीनों में? क्या कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं? क्या कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं? मैं बहुत शफल करके निकालूंगी, मैं नहीं चाहती कि ये एनर्जीज़ आएँ। कोई न्यू पर्सन है अगले 3 महीनों में? क्या कोई न्यू पर्सन है? रिजेक्शन, क्या कोई न्यू पर्सन है ये? चेजिंग
यार फिलहाल तो नहीं दिख रहे, इधर से देख लेते हैं। एक कार्ड गिर गया है, इंगेजमेंट रिंग। बट ये इंगेजमेंट रिंग क्यों है भाई? ओके, इंगेजमेंट रिंग क्यों है? हार्ट ब्रेकिंग। मे बी देखो, मुझे यहाँ पे कोई ऐसा अभी न्यू पर्सन नहीं दिख रहा है, अगले 3 महीनों में तो नहीं दिख रहा। मैं क्या करूँ, मैंने आपकी वजह से दोबारा से कार्ड्स को शफल किया है और दोबारा से मैंने एनर्जीज़ को पिक किया है, लेकिन वही रिजेक्शन और चेजिंग की एनर्जी है। इसका मतलब यही इंसान जिसको आपने कभी रिजेक्ट किया था या इन्होंने आपको कभी रिजेक्ट किया था, इनकी एंट्री हो रही है और ये आपको बाकायदा आपको चेस करने वाले हैं। अच्छा, ये भी दिख रहा है कुछ लोगों की इनके साथ शायद एंगेजमेंट भी हुई थी, बात भी पक्की हुई थी, लेकिन इन्होंने ये भाग खड़े हुए सब कुछ छोड़ छाड़ के। इन्होंने अपना फ़ायदा देखा कहीं पर और ये निकल गए। मैं अब थोड़ा सा टैरो यूज़ करूँगी, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी मिले हमें कि ये आना क्यों चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 महीनों में कोई न्यू पर्सन नहीं दिख रहे। अगर दिखते तो शायद मैं आपको बता देती, यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। इंगेजमेंट की एनर्जी क्यों है, इसको इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। चलो, इंगेजमेंट की एनर्जी क्यों है? क्या कि कोई न्यू पर्सन किसी के साथ इंगेजमेंट है? क्या किसी न्यू पर्सन से इंगेजमेंट है या यही पर्सन के साथ एनर्जी है? ये इंगेजमेंट की एनर्जी क्यों है? सिर्फ एक कार्ड है ये, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। लुको, एक कार्ड और लुको, ज़बान ही लड़खड़ा गई है मेरी तो। 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से इस इंसान का वेट कर रहे थे, 2 ऑफ वॉन्ड्स, या इनकी तरफ से किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो फिर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बाकायदा आपको चेस करेंगे। अब मे बी आप इनको रिजेक्ट भी कर लो, तब भी ये ढीठ बन के आपके पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है। अच्छा, मुझे कहीं ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी हीलिंग हुई है इस सारे प्रोसेस में। ये क्यों एंट्री करना चाह रहे हैं, वजह? एस ऑफ वॉन्ड्स। ओह, ये वाला कार्ड देखकर आपने ये शायद डेक भी चूज़ की थी, है ना? एस ऑफ वॉन्ड्स, यही था कार्ड सबसे पहले। इसे कहते हैं फ्रेश न्यू बिगिनिंग बट विथ पैशन। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये इंसान आपको, मे भी अभी तक आप दोनों एक दूसरे से दूर ही रहे हो, सिर्फ इंटरनेट पर ही बात की है और कभी फेस टू फेस मिले ही नहीं हो, क्योंकि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको लेकर फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट फील करते हैं। तो ये पर्सन क्या, इस इंसान ने आपको रिजेक्ट तो किया था यार, मुझे यहाँ पे रिजेक्शन, अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस इंसान को रिजेक्शन का डर है, इसीलिए शायद आपको ये कहीं दूर से सोशल साइट से फ़िलहाल आपका ऐसे जानकारी ले रहे हैं या देख रहे हैं आपका माइंडसेट क्या है, कैसा, अब आपने अपना माइंडसेट चेंज किया नहीं किया, कहीं आप इनको रिजेक्ट तो नहीं करें, कहीं ना कहीं से चेस तो कर रहे हैं, आपको रिटर्न वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे न्यू इंसान की इधर एनर्जी 3 महीनों में नहीं दिख रही है। फिर भी लेट्स सी ये क्यों एंट्री करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये क्या चाह रहे हैं। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है बाय द वे, कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही, ठीक है। अदर्स ऑफ यू पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है आप दोनों का, वो कनेक्शन फील कर रहे हैं, इसीलिए तो छोड़ नहीं पा रहे ना, छोड़ना नहीं चाहते ये पर्सन आपको, क्योंकि मैंने कहा कि ये पर्सन पैशनेट बहुत है आपको लेकर, तो ये नहीं छोड़ेंगे। द मून एंड टावर, ये पर्सन अंदर ही अंदर एकदम, देख रहे हो टावर, ये पर्सन अंदर ही अंदर से एकदम जैसे नहीं होता बंदा ख़त्म हो जाता है, जैसे बहुत तकलीफ, बहुत मेरे सपनों का टावर ये गिर गया, लेकिन वो मून अपनी हंसी में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे। आपसे तो क्या, सबसे छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हो भाई, बोलते क्यों नहीं हो, क्या इरादा है अब नेक्स्ट?
ओ 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, बहुत पेनफुल एनर्जी है, या फिर इन्होंने आपसे थर्ड पार्टी के बारे में कुछ छुपाया था, क्योंकि थर्ड पार्टी भी दिखी है मुझे यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हुई। अगर कुछ इन्होंने आपसे छुपा के रखा था, शायद आपसे डर के मारे कि कहीं आपको बता देंगे तो आप इनको कहीं मिस जज ना करो या छोड़ जाओगे या वट जो भी है, वो तो चीज़ हो गई, वो तो एक इनको झटका लग चुका है आपकी तरफ से। आपको ऐसा लगता है, एक मिनट, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको भूल चुके हैं, आपको छोड़ के जा चुके हैं, अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। द मून ये हिडन एनर्जी है, इनको आना है, आने की तैयारियां कर रहे हैं ये पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग हैं आज। वैसे एरीज, लियो, सैज भी है और लिब्रा, जिम्ने, एक्वेरियस भी है, लेकिन आपको पता है जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर एनर्जीज पिक होती हैं मैं वही देखती हूँ, वही बताती हूँ। तो ये पर्सन अब एंट्री जो कर रहे हैं, क्या ये किसी सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं? क्या 10 ऑफ पेंटिकल, मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच फैमिली की कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था या आपने इनको रिजेक्ट किया था। मे बी आपने इनसे कहा हो कि किसी एक को चूज़ करो और उसी के साथ रहो, क्योंकि आप हील्ड हो, और जो इंसान हील्ड होता है ना, फिर उसको आगे बढ़ने में मुश्किल नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। और जो हील्ड नहीं होता है वो बार बार एक तो आगे बढ़ नहीं पाता है, और दूसरा वो बार बार आके शिकायतें करता है, इधर उधर शिकायतें करता है, अपना भड़ास निकालता है, जो हील्ड नहीं होता है। और जो हील्ड होता है वो चुप रहता है, वो चुप रहकर खामोशी से अपने आप पर वर्क करता है, अपनी सोल पर वर्क करता है, अपने आप को प्यूरिफाई करता है, अपने आप को क्लींजिंग करता है अपनी, और उसे फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कोई है या नहीं है, आता है जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता। और जब ऐसी एनर्जी में आप चले जाते हो तब सामने वाला बंदा जो है वो आपको चेस करता है, और बल्कि चेस करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो आपको अपने माइंड से निकाल ही नहीं पाता है। लुक एट दिस हैंग्ड मैन। थोड़ा और देखते हैं कि ये पर्सन इंटर कर रहे हैं, लेकिन ये अपने साथ क्या ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। ये तो हमें पता है कि सेक्सुअली ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है। इसके अलावा अगर आप फीमेल हो तो आपको समझ आ चुकी होगी मैं क्या बता रही हूँ, और आप ये चीज़ आपको पता भी है। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही होगी। 8 ऑफ कप्स, ठीक है, खुद से गए थे। 6 ऑफ कप्स, खुद से वापस आना चाह रहे हैं, ओके। अगर ये खुद से गए थे, खुद से ब्लॉक किया था, तो खुद से वापस आएंगे, खुद से बात करेंगे। 6 ऑफ कप्स, याद बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जिमिनाई की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज इस पर्सन की एनर्जीज़ में है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखते हैं कि आप एकदम लापरवाह हुए हो, अपने हिसाब किताब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। एम्प्रेस की एनर्जी जो कि आनी बहुत ज़रूरी थी आज की रीडिंग में, नहीं आती तो मैं सोचती ये इनकम्प्लीट है रीडिंग, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में हो, हीलिंग एनर्जी में हो। एक बंदा आपको चेस कर रहा है, एक बंदा जो आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, चाहे फैमिली की वजह से चाहे किसी भी वजह से, वही इंसान आज आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो एम्प्रेस आना तो बनता है बॉस, एम्प्रेस नहीं आता तो रीडिंग इनकम्प्लीट रहती। एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों यूँ समझ लो ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। आप इस एनर्जी में हो, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ये इंसान आपको बहुत पावरफुल देखते हैं। एम्प्रेस एक कंप्लीट पैकेज, और आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना, भूल पाना इतना इजी नहीं है जो कि इन्होंने समझा था कि इजी है। ऐसा इन्होंने समझा था इजी है, बट एक्चुअली वो इजी नहीं है। देख रहे हो टावर एकदम शॉकिंग था इस पर्सन के लिए। आपका आगे बढ़ जाना या आपका अपने आप को हील करना, क्लींस करना, इस इंसान के लिए एक शॉकिंग था। इस इंसान को पता था कि आप भी फिज़िकली इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, तो आप कैसे ऐसे जा सकते हो। क्या एम्परर आता है? लेट्स सी। क्योंकि इस पर्सन को पता था कि आप भी इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो, क्योंकि बहरहाल इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है। इस कनेक्शन में आपको पेन भी मिला है, खुशियाँ भी मिली है, लेकिन पेन भी मिला है। पेनफुल एंडिंग जो आपको लगती है या इस पर्सन को लगती है, लेकिन इनफैक्ट यहाँ मुझे नहीं लग रही है। एंट्री तो ये दोबारा कर रहे, रिटर्न की एनर्जी है। कोई न्यू पर्सन है, फिर से इधर से चेक कर लेते हैं। कोई न्यू पर्सन है, आया तो भाई सन है,
सन एंड नाइट ऑफ कप्स तो एंड एस ऑफ कप्स तो हो सकता है, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड सन, तो हो सकता है कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो जाए, लेकिन 3 महीनों के बाद। लेकिन मुझे यही पर्सन की एंट्री दिख रही है जो एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ आ रहे हैं आपके पास, और बहुत सारी क्लैरिटीज़ लेकर आ रहे हैं। बहुत कुछ आपको, एम्पर्ड तो नहीं आया, लेकिन एक बात तो तय है कि ये बहुत कुछ आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको शॉक लग जाएगा कि व्हाट, मतलब तुम्हारी लाइफ में ये सब हो रहा था या ये सब भी है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो इनकी बहरहाल आ रहे हैं ढेर सारी क्लैरिटीज़ लेकर। अभी ये पर्सन भी उस प्रोसेस में, क्योंकि अभी तो ये आपको देख रहे हैं, खामोश हैं, चुप हैं, लेकिन देख रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, जैसे इन्होंने आपको किया था। कहते हैं ना टिट फॉर टैट, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना, जैसे कि होता है ना, आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि आ तो सही तुम, देख तेरे को फिर मैं बताती हूँ या बताता हूँ, बस तू एक बार आ जा। मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब मेरी बारी है। ओह BT, वाह, BTS, किसी को BTS पसंद है क्या? F, कोई फ़ैन है भाई आपका, फ़ैन नंबर 1। NMEFRZ GQSEUW है, बल्कि आपके भी नाम इनिशियल हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं, बट इनके हमने इनके निकाले हैं। अब लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, ठीक है, यहाँ से अंदर अंदर से कुछ, कोई मैसेज आता है, कोई सॉन्ग आता है, ये तो बहुत आ गए, कोई गाइडेंस आ जाती है, कितने आ गए, मैं इधर से और लूँगी थोड़ा सा। स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स वगैरह में हो या इनको स्पोर्ट्स खेलने का शौक़ हो। रिस्क टेकर, तो ये पर्सन रिस्क टेकर है भाई। इंटरप्राइजिंग एंड चार्मिंग, काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है, कोई इंटरप्राइजिंग वगैरह में होंगे, अपनी कंपनी वगैरह या कुछ इस तरह का काम इनका होगा। क्वाइट, काफ़ी खामोश तबीयत के ही पर्सन है, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, तभी तो ये हाल है। मैं आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, ये वही सॉन्ग है, ठीक है। मैं आ लिखूं, ये वो सॉन्ग है, तू आ जाए। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, तो ये आपको बोल रहे हैं मैसेज में, काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं। आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन से, तो भाई फिर कुछ करके भी दिखा दो, खाली लफ्ज़ों में क्यों घुमा रहे हो। यस आई एम योर सोलमेट, ये खुद ही इकरार कर रहे हैं, शायद पहले इनको इन चीज़ों पर बिलीव नहीं था, अब ये खुद बोल रहे हैं कि यस यू आर माई सोलमेट, मैं इस चीज़ का इकरार करता हूँ, मुझको इकरार है, तुमसे ही प्यार है, चैन हो मेरे। ओह क्या हो गया है मुझे गाने। यू चेंज्ड मी, आपने इस पर्सन को चेंज कर दिया है, अच्छा जी, ठीक है। आई कॉन्ट सी यू विथ एनी बडी एल्स, ओह माई गॉड, ये आपको किसी और के साथ ना ही देख सकते हैं, ना ही बाबा, ना ही बबुआ, हम तुमको किसी और के साथ नहीं देख सकता। एरीज की एनर्जी आई है बाय द वे, यहाँ पे आपकी हो सकती है या फिर इस पर्सन की हो सकती है। एक यहाँ पर और रह गया है जो मुझे, अब मेरी नज़र इस पर पड़ी, क्योंकि ये ब्लू ब्लू है ना तो नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा जी, तो इधर मंथ्स हैं, ओ वाह, मैंने अच्छा 3 महीने का बोला था ना, मैंने नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग है, तो 2, 4, 3, 8, 7, 9, 10, 12, मैंने क्या कहा था कि अभी अगर कोई न्यू पर्सन के आने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन 3 महीने के बाद हो सकता है कि कोई आ जाए, तो 4 महीने, 8 महीने, 7, 9, 10, 12 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब से लेकर, जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, अब से लेके अगले 12 महीने या 8 महीने, या अब से लेके 3 महीने 4 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है कि दूसरा महीना, तीसरा महीना, जैसे दूसरा महीना होता है फरवरी, तीसरा होता है मार्च, तो अभी मार्च चल रहा है, तो ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8वां महीना, या मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे दिसंबर, नवंबर, ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन मंथ्स में
कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, या ये पर्सन जो है आपको जो है वो कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ये दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल देखा है मैंने। ठीक है, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, सीरियस तो हैं ये पर्सन आपको लेकर, अब हुए हैं, पहले नहीं थे अब हुए हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।